हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु। वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल ट्यूशन। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7th का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर बोल रखा है, क्या है? रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब कि सपोज दिस इज माई रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये सपोज करते हैं हम एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ओके, अब बोल रखा है कि इसका जो एरिया है, देखो कई बच्चे एरिया और पैरामीटर में कंफ्यूज होते हैं। एरिया कितनी चीज इसमें आ सकती है, ठीक है, कितनी चीज इसमें आ सकती है, और पैरामीटर कितना है ये मतलब कि इसकी बाउंड्री कितनी है, ठीक है, ये बाउंड्री कितनी है, आगे समझ में। अब इसका जो एरिया मतलब कितनी चीज आ सकती है, वो 340 मीटर स्क्वायर जो इसका एरिया है। सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है? 340 मीटर स्क्वायर, 340 मीटर स्क्वायर। ओके, अब जो इसकी ब्रेड्थ है, एंड इट्स ब्रेड्थ इज 17 मीटर। जो इस पूरे की जो ब्रेड्थ है वो कितनी है? 17 मीटर। ये मीटर है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग द प्लॉट विद द फैंस एट ₹15.70 पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको छोड़ देते हैं, हमें पहले इस लाइन पे ध्यान देना होगा। अब देखो, आपके पास एरिया भी है, ब्रेड्थ भी है, बट आपको कहीं लेंथ दिख रही है? लेंथ होनी तो चाहिए। ये आपको दे रखा है 17 है। सो ये कितनी है, ये फाइंड आउट करनी है हमें। ओके, सो एनीवन टेल मी कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? सब अपने मन में बोलेंगे। ओके, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है? 340। सो 340 हमने यहां लिख दिया। एंड देन जो लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है, एंड जो ब्रेड्थ है वो हम रख दे देंगे यहाँ पे। अब देखो, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, कहाँ क्या ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। अब देखो, मल्टीप्लाई में जो चीज है वो उधर जाके क्या हो जाती है? डिवाइड में हो जाती है। सो लेंथ इज इक्वल्स टू, जो लेंथ यहीं रह गई, हम इसको इधर ले जाते हैं। देखो, ये ऐसे भी हो सकता है, लेंथ हम इधर रख लेते हैं और 340/70। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहां था तो ये यहां कैसे आ गई। अब 2 इज इक्वल्स टू 3, 3 इज इक्वल्स टू 2, बात तो सेम है, वही तो है, ठीक है। सो अब हम इसको काटेंगे। 17 1 जा 17 2 जा 34। लेंथ कितनी आ गई? 20। अरे भाई, इसको भी काट देंगे 20, कुछ नहीं होता है। मैंने आपको बस एक मतलब कि सैंपल बताया था ये, ठीक है। आप इसको ऐसे भी किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या आ गई? लेंथ हमारी ये जो है 20 मीटर आ गई। अब देखो, यहां पे मुझे बोल रखा है नेक्स्ट, अगर हम लाइन पढ़ते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है? बहुत बच्चों को पता है और किसी को नहीं पता, तो मैं बताती हूँ। सराउंडिंग होती है चारों तरफ, या बाउंड्री। जो इसके चारों तरफ ये लाइन है, मुझे सबसे पहले तो आपको क्या पता है कि ये कितनी मीटर की है? नहीं, तो हम वो निकालेंगे। सो ये क्या है? अगर हम ये चीज निकालते बाउंड्री, तो मैंने आपको फर्स्ट जब मैंने स्टार्ट करवाई थी क्लास, उसमें ही बताया था, वो क्या होता है? पैरामीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 into
लेंथ प्लस ब्रेथ। ये ब्रैकेट जो है मल्टीप्लाई को, इनटू क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई को दिखाता है। 2 इंटू लेंथ 20 हमने निकाली थी यहाँ पे, एंड ब्रेथ हमारे पास गिवन ही है, ठीक है। सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ क्या है 17। सो 2 इंटू 7 का 7, 2 1 3, ओके, 7 2 जा 14, 1 2 3 जा 6 1 7। तो जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 74 मीटर स्क्वायर। जो आपकी यूनिट्स होती हैं, यहाँ पे भी मैंने यूनिट्स लगाए, यहाँ भी लगा रही हूँ। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इसमें नंबर कट जाते हैं, ठीक है, और कई बच्चों के कटे भी होंगे, सो आगे से ध्यान रखना, ओके। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था ना अभी हम ये लाइन पे फोकस करेंगे, तो इस लाइन का ये मतलब हुआ, यहां से ये लाइन चालू हो गई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग हमने निकाल ली भाई। द प्लॉट विद द फैंस एट ₹15.70 पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या, देखो, सो फैंस क्या मतलब कि फेंसिंग के जो रुपीज है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 15.70। सो मैं लिख देती हूँ। सो 1 मीटर स्क्वायर की फेंसिंग के रुपीज कितने हैं, इतने। तो जो मैंने निकाला था यहाँ पे 74 मीटर स्क्वायर का फेंस निकालना है। सो 15.7 इंटू 74 ये है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ से हम क्या निकाल देते हैं 10। अब 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 5 जा 2 3 जा 2 7 जा, इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 157 इंटू 37 अपॉन में 5। मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ एक बार। सो अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ, 5 1 जा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 0 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 और फिर पॉइंट एंड 5 8 जा 40। तो इसका आंसर क्या आया 1061.80। कभी भी हम इसे 80 नहीं बोलते, हम इसे 80 बोलते हैं। तो जो प्राइस है 74 मीटर पर स्क्वायर की फेंसिंग का वो है 1061.80। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको थर्ड क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ओके। सो हैव अ नाइस डे।